दोस्तों, हम बातचीत में कई बार उसके अर्थ में विशेषता लाने के लिए एक शब्द के साथ दूसरा शब्द भी जोड़ लेते हैं, जिससे कि उस शब्द का प्रभाव बढ़ जाता है। इन्हें हम शब्दों के युग्म भी कह सकते हैं या जोड़े कह सकते हैं। इसी तरह हम प्रयोग करते हैं शब्दों के बीच में परसर्ग। परसर्ग क्या होते हैं? जैसे कुछ ना कुछ, कम से कम, जो हम बातचीत में प्रयोग में लाते हैं, साथ ही साथ, ये सब परसर्ग होते हैं। तो आज हम इन परसर्गों के प्रयोग, इनके अर्थ तथा कैसे प्रयोग में लाते हैं वो वाक्य भी सीखेंगे। पहला शब्द है कुछ ना कुछ। कुछ ना कुछ का अर्थ होता है समवॉट। अरे कुछ ना कुछ तो लीजिए, या तुम खाली बैठे रहते हो, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। कभी ना कभी। कभी ना कभी का अर्थ होता है समटाइम्स। कभी ना कभी तुम्हें यहाँ आना ही पड़ेगा। अच्छा, अगला परसर्ग है खेल खेल में। अक्सर कहते हैं तुमने खेल ही खेल में ऐसा काम कर दिखाया। तो ये खेल ही खेल में का अर्थ होता है जस्ट इन फन। खेल ही खेल में उनका झगड़ा हो गया, या खेल ही खेल में उसने आविष्कार कर डाला। कोई ना कोई। कोई ना कोई का अर्थ होता है समवन और द अदर। आज कोई ना कोई अवश्य आएगा, या कोई ना कोई काम करना ही पड़ेगा। कम से कम। कम से कम का अर्थ होता है एटलीस्ट। कम से कम मेरा इतना काम तो कर दो। हम बच्चों को कहते हैं कम से कम मेरा इतना काम तो कर दो, जरा मुझे पानी तो पिला दो। अच्छा, साथ ही साथ, इसका अर्थ होता है बिसाइड्स या ऑल्सो। तुम्हें खूब पढ़ना है, लेकिन साथ ही साथ व्यायाम भी करना चाहिए। अधिक से अधिक। अधिक से अधिक का अर्थ होता है एट द मोस्ट। तुम अधिक से अधिक शोर मचा सकते हो, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप ही आप मतलब अलोन। वह कोने में बैठा हुआ आप ही आप बातें किए जा रहा है, या तुम्हें गुस्सा आ रहा है और तुम आप ही आप बातें किए जा रहे हो। मतलब लोग गुस्से में अपने आप बोलते रहते हैं, बुदबुदाते हैं, उस समय भी हम कहते हैं आप ही आप बोल रहा है। तो आप ही आप का मतलब अलोन। कुछ का कुछ मतलब समथिंग डिफरेंट। नशे में धुत होने के कारण वह कुछ का कुछ बोल रहा है। झुंड के झुंड। झुंड के झुंड का अर्थ होता है मेनी। पक्षियों के झुंड उड़ रहे हैं। मतलब झुंड के झुंड मतलब ग्रुप में होना, बहुत सारे होना। झुंड के झुंड। कबूतरों के झुंड आ गए हैं। तो आशा है आपको ये परसर्गों का प्रयोग आसानी से समझ में आ गया होगा और आप अपनी हिंदी बेहतर कर पाएंगे। देखते रहिए लॉजिक टच।